अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद साकिब, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। आज बड़ा एजेंडा बेस्ड टू द पॉइंट छोटा सा एक व्लॉग होगा। और माशाल्लाह तहरीक इंसाफ के जलसे, पीटीआई की तहरीक और इमरान खान की आवाज़ इस वक्त पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में फैल चुकी है। चूँकि मेरा ताल्लुक ऑक्सफर्ड यूके से है, तो मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त तमाम लोग बैरून मुल्क पाकिस्तानी, अंदरूनी मुल्क पाकिस्तानी और कोई भी है वो इमरान खान की आवाज़ के साथ है। लेकिन ये है जी कहानी का पहला हिस्सा। कहानी का जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि सर खान साहब, हमने अस्यूम कर लिया कि 3 महीने के बाद आप जिस सीट से उतारे गए थे उस सीट के ऊपर आप फिर दोबारा आ जाते हैं। सर मुझे इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, आपकी पॉलिटिक्स, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और इस जैसे तमाम वो सेगमेंट्स जिनसे ओवरसीज और नॉन ओवरसीज पाकिस्तानीज का ताल्लुक है और वो सफ़र कर रहे हैं, सर उसके ऊपर आपकी पॉलिसी, आपके टीम की एक मुफस्सल तैयारी और कि क्या तैयारी कर रहे हैं आप जैसे ही आपके पास गवर्नमेंट आएगी या 2/3 अक्सरियत आएगी, कौन कौन से ऐसे लॉज पास कर रहे हैं कि जिनसे लोगों की जिंदगियों के ऊपर असर पड़ना शुरू होगा। सर इस वक्त ना मार्जिन ऑफ एरर आपके पास खत्म हो चुका हुआ है। ये आप समझ लीजिएगा कि ये आखिरी बार लोग आपके लिए निकल रहे हैं और वो इस उम्मीद से निकल रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की तहरीक जो है वो 1947 के बाद 2022 जो है ये उसकी दोबारा बन जाएगी। अब ये सूरत हाल बन चुकी है कि हम इस नहज के ऊपर खड़े हुए हैं कि जिसके ऊपर हमें जुडिशरी, सबसे बड़ा मसला सर जुडिशरी का है। मेरा कोई मसला है, मैं किसी से नाहक करता हूं, मैंने किसी का पैसा खाया हुआ है, मैंने किसी की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, इवेंचुअली वी हैव टू गो टू द लोकल कोर्ट्स। और हमें किसी किस्म की कोर्ट्स हायर या लोअर हो गई, उसके ऊपर से एतमाद उठ चुका हुआ है। अब ये एतमाद बहाल कैसे होगा खान साहब? अगर अच्छे लॉज बनते हैं, जुडिशरी की पुलिसिंग होती है, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है और हमें 0 पॉइंट इस्लामाबाद या फैजाबाद, रावलपिंडी के ऊपर बंदे लटके हुए नजर आते हैं। इससे कम के ऊपर सर कोई बात भी नहीं चल रही। आजकल लोग तपे बैठे हैं। लोगों को इस वक्त जितने भी इस मुल्क के चोर, इस मुल्क के खाइन और इस मुल्क के करप्ट हैं, उनको भगाने के बजाय, उनको किसी किस्म की लेवी देने के बजाय, उनको जब तक टंगा हुआ नहीं देखेंगे लोग, सर लोगों के अंदर की ठंड जो है वो उनके अंदर की जो आग है वो सुलगती रहेगी और ये आग सर कहीं आपकी तरफ ना बढ़ जाए। मैं एज अ पाकिस्तानी आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर इन एजेंडास के ऊपर काम ना हुआ तो खान साहब मैं इस समंदर के अंदर एक छोटा सा कतरा हूं, मैं आपके खिलाफ तहरीक चलाऊंगा। अब मैं आपको वो याद भी दिलाऊंगा कि सर एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स, पॉलिसीज को कैसे बनाना और इम्प्लीमेंट करना है। 9 to 5 यूके के अंदर जुडिशरी काम करती है, खुदा ना खास्ता 24 आवर्स काम नहीं करती, लेकिन 9 to 5 के अंदर वो काम करती है कि जो 24 क्या 48 आवर्स के अंदर भी काम नहीं कर पाती हमारी जुडिशरी। सर हमें जुडिशरी के अंदर एक मैसिव क्लेंजिंग चाहिए। अगले व्लॉग के अंदर मैं आपको सर रिक्वेस्ट करूंगा कि एफबीआर, इस फिर पुलिसिंग, फिर हॉस्पिटल्स, इनके अंदर एग्रीकल्चर, इसके अंदर एजेंडा बेस्ड आपको कौन कौन सी तब्दीली लानी है फौरी तौर के ऊपर। सर हमारे पास अब 2 साल नहीं है, जैसे ही लॉ बनता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है। आप रेफरेंडम करवाएं कि जी किस किस चोर को टांगना है, क्या लोग साथ हैं, लोग आपको अपनी आवाज देंगे। तो हम आपके साथ हैं खान साहब, लेकिन मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि मैं हरगिज किसी जलसे के अंदर मिली तराने और कौमी तराने सुनने नहीं आता। मैं जलसों के अंदर इसलिए आता हूं कि मुझे अब एजेंडा बेस्ड, पॉलिसी बेस्ड फैसले चाहिए। आपके वो इकदामात का ऐलान चाहिए कि जैसे ही आप सीट के ऊपर आते हैं 2/3 अक्सरियत के साथ, वो कौन कौन से काम पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते और पहले महीने में होंगे जिनसे लोगों की जिंदगियों के अंदर तब्दीली आना शुरू होगी। और चोरों को हम बिहाइंड द बार्स देखेंगे। वो मीडिया के कौन से रूल्स होंगे जिनके तहत एक खास हद से ऊपर का इल्जाम किसी पे लग जाए, वो अपना केस कोर्ट में लड़ेगा।
मीडिया के ऊपर आके लोगों को गुमराह नहीं करेगा। इस किस्म के रूल्स हमें चाहिए ताकि इस मुल्क का कोई सर मुंह पैर निकले, बजाय कि फिर सऊदी आ गए, कतरी आ गए बचाने के लिए। तो सर ये मोदमाना गुजारिश है, उम्मीद है कि आप तक पहुंच जाएगी और इसके ऊपर आपकी टीम इस वक्त काम कर रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।